फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय हैप्पी प्लेस माय टेरेस गार्डन में शिल्पा भोपाल से। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ गार्डनिंग में व्यस्त और मस्त ही होंगे। और फ्रेंड्स, मेरे वीडियो की शुरुआत ये प्यारे प्यारे टिकोमा के फ्लावर्स के साथ। इस टाइम पे टिकोमा में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग मेरी चल रही है। और जैसे कि मेरे पहले वाले ये वाले टिकोमा हैं, तो इन पर भी मैंने प्रूनिंग अच्छे से कर दी थी, तो इन पर भी अभी बहुत अच्छे फ्लावर्स आकर गए हैं। अभी इनके फ्लावर्स शेड हुए हैं, तो इनमें रेगुलरली कंटिन्यूसली इसके ऊपर बहुत अच्छी मेरे टिकोमा में फ्लावरिंग, जैसे कि आप देख सकते हो, चल ही रही है। बहुत ही कंटिन्यूस ये मुझे फ्लावरिंग दे रहे हैं। बस इनका यही है कि मैं इन्हें बार बार फर्टिलाइज करके प्रून करती रहती हूँ। समय समय पे इन्हें प्रून करना जरूरी है। कैनाफ हिबिस्कस ने भी फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर दिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इस साल मैंने अपने गार्डन में कैनाफ हिबिस्कस के खुद से बिल्कुल भी प्लांट्स नहीं लगाए हैं, और जो भी छोटे छोटे मेरे प्लांट्स निकलते जाते थे मैंने उखाड़ के फेंक दी, क्योंकि फिर ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं गार्डन में। रात रानी इस टाइम पे गार्डन में इतनी प्यारी ब्लूम कर रही है, बहुत ही सुंदर इसमें फ्लावरिंग हो रखी है। रात के टाइम जब हम शाम के टाइम गार्डन में आते हैं, तो इसकी जो खुशबू है वो तो पूरा मन ही मोह लेती है। बहुत ही सुंदर तरीके से ये फ्लावरिंग अभी कर रही है। आज इस पर अभी मेरे फ्लावरिंग कम है, अदरवाइज ये पूरा प्लांट जो है मेरा फ्लावर से भरा ही रहता है। पूरी नवरात्रि इसने मुझे ढेर भर भर के फ्लावर्स दिए हैं। फिर आपको मैं दिखाऊं तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, तो हिबिस्कस के ऊपर कलियां तो ढेर सारी रहती हैं, अभी कलियां खिली नहीं है इसकी। फिर अडेनियम पे भी, जो मेरा देसी अडेनियम है, बहुत ही अच्छी तरीके से इस पे भी फ्लावरिंग चल ही रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हिबिस्कस के ऊपर कलियां आप देख सकते हैं, पूरे हाइब्रिड हिबिस्कस पे भी ढेर सारी कलियां भरी हुई हैं। सुबह सुबह का टाइम है, अब भी जस्ट धूप आना स्टार्ट हुई है, तो ये अब खिलेंगे दिन के टाइम पे। और भी मैं आपको अपने हिबिस्कस दिखाऊं तो देखिए, सारे ही हाइब्रिड हिबिस्कस के ऊपर ढेर भर फ्लावरिंग कलियां अभी भरी हुई हैं। फ्लावर्स अभी खिल नहीं रहे हैं, सुबह सुबह का टाइम है इसीलिए। फिर मैं आपको अपना देसी हिबिस्कस दिखाऊं तो देसी हिबिस्कस में भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग। देखिए, रेड फ्लावर्स आज भी 6-7 फ्लावर्स लगे हुए हैं, लेकिन एक मेरा देसी हिबिस्कस है, उसके पूरे ही पीले पत्ते हो गए हैं, के कारण इसके ऊपर इस तरीके से हो रहा है इसमें। और देखिए, न्यू सारी शूट्स भी निकल रही थी। इसलिए अगर आपके भी प्लांट देसी हिबिस्कस के ऊपर, देसी गुड़हल के ऊपर अगर पत्ते झड़ रहे हैं, तो इतनी कोई टेंशन वाली ये बात है नहीं। ये मौसम चेंज होता है, उस टाइम पे हिबिस्कस पे जनरली देखने के लिए ये प्रॉब्लम मिलती है। नीचे देख सकते हैं आप, मेरे डेजी के जो प्लांट्स हैं उनमें फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे लेंटाना पे बहुत खूबसूरती से फ्लावरिंग हो रही है। ये छोटे छोटे मेरे मैरीगोल्ड जो हैं, ये इनमें भी बहुत सुंदर फ्लावरिंग हो रही है। और ये जो अभी अभी मैं अपने पिटूनिया लेकर आई थी, उन सबको मैंने लगा के इधर शेड में रख दिया है, क्योंकि अभी डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रख रही हूँ। दिन में बहुत ही ज़्यादा तेज सनलाइट इसमें हो जाती है। और ये देसी डहलिया की मैं वो ले आई थी, सैपलिंग्स ले आई थी। 10 रुपए की इतनी सारी सैपलिंग्स मुझे मिल गई थी, तो वो सारी ही मैंने एक क्रेट में लगा दी है। देखूंगी अभी एक ही में ही रहने दूंगी, या तो फिर अलग कर लूंगी। पॉट्स की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। इसी तरीके से ये भी मैं सैपलिंग्स लेकर आई थी, शायद ये एनुअल क्रिसैंथेमम की हैं। तो इस तरीके से ये काफ़ी अच्छी चल रही। इधर मैं आपको अपने पिटूनिया दिखाऊं तो ये मैंने सारे ही हैंगिंग प्लांटर्स में लगा दिए थे, और देखिए सब में अभी फ्लावरिंग भी होना स्टार्ट हो गई। हालांकि मुझे इसका डेड हेडिंग, आज ही फ्लावर खिले हैं, तो मैं इन सब की डेड हेडिंग कर दूंगी। अभी मैं इस पर फ्लावर नहीं लूंगी, जिससे कि ये बहुत ही ज़्यादा घने हो जाएंगे। और लगभग शेड देख सकते हैं आप, एक जैसे ही आए हैं, डार्क पिंक, पर्पल, ये वेरीगेटेड है, और ये भी एक है। और बाकी के मैंने अभी आपको दिखाए जो मैंने लगा के रखे हैं। और अभी मैंने मेरा वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, इस तरीके की मैंने अमेजोन से चेन्स मंगवाई हैं प्लांटर्स के लिए। तो देखिए, प्लांटर्स हमारे पुराने हो जाते हैं, तो इसका जो हैंग करने का रहता है वो टूट जाता है। तो इस तरीके से मैंने 10-12, ये पहले के मेरे पास 4-5 थे, और मैंने अभी 10 और मंगवा लिए हैं। तो इस तरीके से मैं सारे ही जितने मैंने अभी आपको हैंगिंग प्लांटर्स दिखाए, सब में लगा के यहाँ पे हैंग करने वाली हूँ। तो देख सकते हैं आप कि जब इस पे पूरी फ्लावरिंग हो जाएगी तो कितने सुंदर दिख। यहाँ पे आप देखिए, तो मेरे ये जितने भी डायंथस हैं, ये सारे बहुत ही अच्छे से चल रहे हैं। अभी बहुत अच्छी इनमें फ्लावरिंग हो रही है, और देखते देखते ये पूरे ही पॉट को कवर कर लेने वाले हैं। तो डायंथस तो एक ऐसा हार्डी प्लांट होता है कि ये हमारे गार्डन की रौनक ही लगा के रखता है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर तरीके से ये फ्लावरिंग करता है। फिर इसके ऊपर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे मेरे सारी ही शेवंती रखी हुई हैं, जो कि अब इनमें कलियां बनना अब इनमें शुरू हो गई हैं। इनकी ग्रोथ तो बहुत अच्छी हो चुकी है, अब बस इसकी कलियों का समय स्टार्ट हो रहा है। क्योंकि मैं अभी तक इसकी पिंचिंग कर रही थी, लेकिन अब इनको देखिए ऐसे अपने आप से ही हाथ लगाने से पता चल जाता है कि इसमें अब कलियां आना स्टार्ट हो रही हैं। तो उस टाइम पे आप इसकी पिंचिंग रोक दीजिएगा। देखिए, इस तरीके से ये
हल्का सा हमको हार्ड लगने लगता है। अलग से समझ में आ जाता है कि इसमें अब कलियों की जो फॉर्मेशन है वो स्टार्ट होने लगी है। तो काफ़ी फिर भी मैंने इनको घना कर लिया है। जैसे ये वाला है, ये येलो वाला है, इसमें बहुत बड़े बड़े फ्लावर्स आते हैं, तो ये अभी इनमें नहीं है, तो मैं इनकी धीरे धीरे करके पिंचिंग करते ही जा रही हूँ। जितनी ज़्यादा हम इसकी पिंचिंग करते हैं उतने ही ज़्यादा फ्लावर्स हमको हमारे प्लांट के ऊपर मिलते हैं। सबसे मेन जिसके लिए मेरे गार्डन में हमेशा ही आप लोगों के कमेंट्स आते रहते हैं, मेरे गार्डन का मेन अट्रैक्शन जो होता है बोगनविलिया, उनके ऊपर अब आप लोगों को देख सकते हैं। बहुत ही जल्दी इसके ऊपर आपको पूरी तरीके से ब्लूमिंग देखने के लिए मिलने वाली है, क्योंकि मेरे गार्डन का मेन अट्रैक्शन हमेशा से ही बोगनविलिया रहे हैं। देख सकते हैं आप, सभी में अभी फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो ही रही है। तो ये पूरी जो लाइन है यहाँ पे ऊपर वाली, ये मैंने पूरी ही बोगनविलिया की लगा दी है। तो यहाँ से ऐसे इस तरीके से देखने में ये बहुत ही सुंदर दिखने वाले हैं। तो बहुत जल्दी अब धीरे धीरे करके इस पे फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो गई। आई विश कि सब में एक साथ फ्लावरिंग हो, जिससे कि ये देखने में और ज़्यादा सुंदर दिख सके। यहाँ पे मेरे मुसांडा वगैरह जो हैं वो काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। ये तो बेचारे कंटिन्यूसली फ्लावर देते देते थकते ही नहीं है। एक बार अगर हमारे मुसांडा के प्लांट्स जो हैं वो फ्लावरिंग पे आ जाते हैं तो ये कंटिन्यूसली हमको फ्लावर देते रहते हैं। ये बारिश के सीज़न से कंटिन्यूसली फ्लावरिंग दे ही रहे हैं। ये मेरा येलो फ्लावर्स वाला प्लांट, इसमें भी हमेशा ही ब्लूमिंग चलती ही रहती है। 12 ही महीने इसमें रुक रुक के फ्लावरिंग आते थे। हाँ, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मेरा मैक्सिकन पेंटास बोलते नहीं, पेंटास, एनुअल पेंटास, ठीक से इसका प्राइम रोज भी इसको बोला जाता है, प्राइम रोज। तो इसमें देखिए इस तरीके से पूरे गुच्छे में भर के फ्लावर्स आते हैं। और आप मेरे प्लांट पे इसकी कलियां देख लीजिए, हर ब्रांच के ऊपर बेहतरीन तरीके से इसमें कलियां आई हुई हैं। तो बहुत ही जल्दी आप लोगों को मेरा ये पूरा ही प्लांट जो है वो इस तरीके से फ्लावर से भरा हुआ मिलेगा। बहुत ही हार्डी वैरायटी का ये प्लांट होता है, और एक बार आप लगा लीजिए तो इस तरीके से आपके गार्डन में हमेशा से ये फ्लावरिंग हमेशा देते ही रहेगा। फिर यहाँ पे मेरा श्रिम्प प्लांट, श्रिम्प में भी बहुत ही अच्छे तरीके से फ्लावरिंग अभी चल रही है, और ये भी इसी तरीके का हार्डी। मुझे मैक्सिमम इस टाइप के ही जनरली प्लांट लगाना पसंद है, जिनमें बहुत ज़्यादा केयर नहीं होती। और देखिए बिना किसी केयर के कितने ही सुंदर फ्लावर हमारे गार्डन में बने ही रहते हैं। ये पूरा ही प्लांट अभी कुछ दिनों में इस तरीके से पिंक पिंक छोटे छोटे स्टार फ्लावर्स से भर जाने वाला है। पूरा आप देख सकते हैं कलियों से भरा पड़ा हुआ है पूरा प्लांट। यहाँ पे ये मेरा एक्लीफा का प्लांट, मंकी टेल भी जिसको कहा जाता है, बेहद खूबसूरत ये एक कलर हमारे गार्डन में ऐड कर देता है। पूरी कहीं ग्रीनरी हो और फ्लावर्स हमारे गार्डन में नहीं खिल रहे हो तो इस प्लांट को रख दीजिए। इसका जो ये रेड वेलवेटी कलर है, ये अलग से ही हमारे गार्डन में एक अलग ही सुंदरता बनाए रखता है। ये हाइब्रिड चांदनी का प्लांट है। बहुत सारी फ्लावरिंग देने के बाद अब ये थोड़ा सा रेस्ट पे है। यहाँ पे ये पूरी ही जो ऊपर वाली लाइन है ये मेरी एक्जोरा की है, और आप देख सकते हैं इसमें इस तरीके से वेरीगेटेड एक्जोरा के फ्लावर्स आते हैं। पूरा प्लांट ये भी अभी कलियों से भरा हुआ है, बहुत जल्दी पूरी तरीके से इसमें भी फ्लावरिंग आ जाएगी। तो ये पूरी लाइन मेरी एक्जोरा की यहाँ पे है, और नीचे भी यहाँ पे मेरी ये पूरे मिनी एक्जोरा है, ये आप देख सकते हैं। तो इनमें अभी तो कोई फ्लावरिंग नहीं है, अभी फ्लावरिंग आकर गई है। अब आने वाले समय में इसमें फ्लावरिंग होगी। ये मेरा मैक्सिकन हैथर का प्लांट, ये भी बहुत अच्छी तरीके से अभी इस टाइम पे ब्लूम कर ही रहा है, सुंदर दिखता है। ये भी छोटे छोटे से फ्लावर्स खिलते हैं, एक अलग ही रौनक रहती है इसकी भी। फिर यहाँ पे मेरा रेक्स बिगोनिया का प्लांट, और रेक्स बिगोनिया की तो फ्लावर्स इतने ज़्यादा सुंदर दिखते हैं, बहुत ही नाजुक और बहुत ही प्यारे फ्लावर्स रेक्स बिगोनिया के होते हैं। तो ये भी अच्छे से खिल ही रहा है। नाग चंपा में भी बहुत अच्छी तरीके से फ्लावरिंग, ये भी कंटिन्यूस फ्लावरिंग देने वाला प्लांट है। इसको भी मैं ज़रूर रिकमेंड करूंगी। एक बार आप गार्डन में लगा लीजिए, फिर इसको भूल जाइए, आप इसमें कुछ मत करिए, ये कंटिन्यूस आपको फ्लावरिंग जो है वो देते ही रहेगा। इधर पे मेरे मैरीगोल्ड जो मैंने लगाए थे ये काफ़ी अच्छे अभी चल रहे हैं। इनकी डेड हेडिंग करने का टाइम नहीं मिला है, साथ साथ इनकी डेड हेडिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छे से चल रहे हैं, लेकिन मैंने डेड हेडिंग नहीं करी है इसकी, तो आज मैं इन सब की डेड हेडिंग भी कर देने वाली हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पे ये सारे मैरीगोल्ड रखे हैं। इसके बाद ये पूरी ही लाइन मेरे छोटे छोटे से, आप देखिए ये मेरा कितना छोटा सा पॉट है, ज़रा से पॉट के अंदर मैंने ये शेवंती की कटिंग लगाई थी, और आपको पास से दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से पूरा जो ये प्लांट है ये पूरा ही शेवंती से भर चुका है। इतना ज़्यादा सुंदर तरीके से ये ग्रोन हुए हैं। और अब आप सोचिए कि इतने से पॉट में जब ढेर सारे शेवंती के फ्लावर्स खिलेंगे तो ये कितना ही ज़्यादा सुंदर दिखने वाला है। अब जो सबसे मेजर काम मेरे गार्डन में मेरे लिए बचा हुआ है वो है मेरे को सारे ही पॉट्स जो हैं वो पेंट करने हैं, और ये काम बहुत बड़ा होता है हमारा।
और करती मैं अकेली ही हूँ, तो ये एक बहुत बड़ा काम है और सर पे दिवाली भी है, तो सोच रही हूँ दिवाली के बाद ही करूँगी अब ये काम मैं। और ये नीचे की एक पूरी ही लाइन मेरी शेवंती की। इस साल मैंने बहुत सारी शेवंती हर साल की तरह लगाई है, क्योंकि मुझे शेवंती से ऑब्सेशन है, शेवंती के लिए तो मैं पागल हो जाती हूँ। तो ये पूरी ही लाइन शेवंती की है। इसके बाद मैंने ये एक लाइन यहाँ पे कोलियस की रख दी है, जिससे कि कोलियस हमारे गार्डन में एक अलग ही कलर ऐड करता है। और फिर इसके बाद फिर से मेरी एक पूरी ही जो लाइन है वो इस तरीके से मेरे सारे टब्स रखे हुए देख सकते हैं आप। इस टाइप के टब में मैंने शेवंती के प्लांट्स लगा दिए थे, तो आप देखिए पूरी तरीके से शेवंती से भर चुका है कलियों से। ये देखिए, ये व्हाइट कलर के छोटे छोटे फ्लावर्स है, तो इनमें सबसे पहले फ्लावरिंग इन्हीं में ही होती है। और पूरी तरीके से आप देखिए मेरे टब को इसने भर लिया है। भगवान अब बस इसके फ्लावरिंग का इंतजार है। जब ये फ्लावरिंग करेगा तो बहुत ही सुंदर दिखने वाला है। आपको इधर से दिखाऊं तो देख सकते हैं आप, ये एक लाइन मेरी टब वाले शेवंती की रखी है, उसके बाद एक लाइन मैंने ये पूरी ही कोलियस की रख दी है। फिर ये एक क्रेट्स है, हमारे यहाँ पे बड़े बड़े क्रेट्स रहते हैं, वो क्रेट्स में मैंने पूरी ही शेवंती लगा दी है। इसके बाद एक लाइन फिर से ये छोटे वाले शेवंती की, इधर मैरीगोल्ड। तो कुछ इस तरीके से इधर का लुक निकल कर आ रहा है। और आप सोचिए जब ये पूरी तरीके से ब्लूम होंगे तो ये कितने ही ज्यादा सुंदर दिखने वाले हैं। और देखिए ये हाथों हाथ जो मैं ये डेडहेडिंग करती हूँ तो इसकी मैं कटिंग्स लगाते चली जाती हूँ, क्योंकि कोलियस जो है ये हमारे गार्डन में एक बहुत ही प्यारा, एक अलग ही अट्रैक्टिव कलर हमारे गार्डन में एक शेड ऐड कर देता है। तो इसकी मैं कटिंग्स जो है वो हाथों हाथ लगाती रहती हूँ। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे पॉन्ड के बगल में मैंने पूरा इसी तरीके से कोलियस रखा हुआ है। तो कोलियस से हमारा जो गार्डन है ये एक अलग ही इसमें रौनक आ जाती है। ये मेरा पॉन्ड वाला एरिया जो अभी बहुत ही ज्यादा गंदा पड़ा हुआ है। और फिर ये वाला कॉर्नर मेरा फिर से पूरा शेवंती से भरा हुआ है। ये वाला एक स्टैचू मैंने अभी खरीदा है। यहाँ पे पहले मेरे एक बाइसा का आइडल रखा हुआ रहता था। आप जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उन्हें पता है, तो वो मेरा टूट गया था बारिश में। तो अभी मैं ये एक नया आइडल लेकर आई हूँ। और देखिए पूरी ऊपर की लाइन शेवंती की है, फिर नीचे एक अलग कलर की शेवंती है, फिर उसके बाद एक और शेवंती, फिर कुछ रियो के प्लांट्स हैं कलर्स ऐड करने के लिए, और उसके बाद फिर से शेवंती। तो ये जो पूरा ही कॉर्नर है अभी इस टाइम पे तो पूरा शेवंती से भरा हुआ है। बाद में देखते हैं शेवंती के ब्लूम खत्म होने के बाद मैं यहाँ पे क्या करती हूँ। लेकिन बहुत ज्यादा मैंने मेहनत करी है इन सब के लिए, कमर की प्रॉब्लम होने के बावजूद। तो इसका रिजल्ट देखने के लिए मैं बहुत ज्यादा बेचैन हूँ। देखिए, और ये पूरा गार्डन का काम मैं चूंकि अकेले ही करती हूँ, तो इनके ब्लूमिंग को लेके मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। कुछ इस तरीके से यहाँ से ये दिख रहा है कॉर्नर, ये देख सकते हैं आप। इस तरीके से यहाँ का ये कॉर्नर निकल कर आ रहा है। और ये मेरा एक और सेटअप, यहाँ पे ये मैंने इस तरीके से ये एक नया स्टैचू अभी खरीदा था तो ये रखा हुआ है। इसके चारों तरफ मैंने कोलियस रख दिया है और सामने की तरफ मैंने शेवंती रख दिया। अभी तो आपको मेरे पूरे गार्डन में सिर्फ शेवंती ही शेवंती देखने के लिए मिलने वाली है। ऊपर इस तरीके से चंपा का प्लांट है, तो ये पूरी जब ब्लूमिंग पे आएगा तो ये बहुत सुंदर दिखने वाला है। और ये मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये मेरा एक और बोगनविलिया का प्लांट है, बहुत ही सुंदर। इसमें पर्पल कलर के फ्लावर्स आने वाले हैं। और देखिए छोटा सा प्लांट है, बहुत अच्छी इसकी भी ग्रोथ चल रही है। अब इसमें भी फ्लावर्स आना स्टार्ट होने वाले हैं। और ये भी प्लांट मैंने गवर्नमेंट नर्सरी से सिर्फ और सिर्फ 20 रुपए में खरीदा था। इधर से मैं आपको सेटअप दिखाऊं तो देख सकते हैं, यहाँ पे भी पूरी तरीके से मेरी शेवंती भरी पड़ी है। और यहाँ से मैं पूरा लुक दिखाऊं तो ये मेरा इस तरीके से गार्डन लगता है। और अभी थोड़ा सा मैस पड़ा हुआ है, इसलिए आप प्लीज गार्डन को थोड़ा सा मैस को आप अवॉइड करिए। ये देखिए इसकी कितनी मस्ती चल रही है। और इस तरीके से जब ये ब्लूम होने वाला होगा तो बहुत सुंदर दिखे। और ये जो मैंने हैंगिंग प्लांटर्स वाला सेक्शन दिखाया था, इसके भी नीचे मेरे पूरी ही शेवंती लगी हुई है। ये इस तरीके से मैंने बड़े बड़े टब्स में शेवंती के कटिंग्स लगा दी थी। तो आप ये मान के चलिए कि मुझे बाहर से इस बार कुछ भी नहीं खरीदना पड़ा है। शेवंती अगर आप एक बार लगा लेते हैं फिर कटिंग से ग्रो करते हैं तो आपके विंटर गार्डन में आपको बाहर से कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है। इतनी सारी कटिंग्स हमारी एक प्लांट से ही हम ढेर सारे प्लांट्स जो हैं वो तैयार कर सकते हैं। तो ये पूरा ही एरिया मेरा शेवंती का ही है। हाँ, हालांकि शेवंती जाने के बाद मैं क्या करती हूँ वो देखना पड़ेगा। साथ साथ इसलिए ही मैं पिटूनिया वगैरह भी लेकर आ रही हूँ, जिससे कि, और ये जो छोटे छोटे प्लांट्स रहते हैं सस्ते सस्ते, ये भी मैं खरीदते जा रही हूँ, जिससे कि आगे चलते चलते तक ये प्लांट्स भी मेरे तैयार हो जाएंगे। तो इस तरीके से अभी कुछ गार्डन है, नीचे का पूरा ही मैस पड़ा हुआ है, क्योंकि अभी इतनी सारी शेवंती के पॉट्स नीचे भी हैं तो वो रखने की अभी जगह नहीं हो पा रही है मेरे पास। तो देखती हूँ किस तरीके से उनको मैं मैनेज करूंगी। मेरे जितने भी परमानेंट प्लांट्स थे वो तो सारे मैंने साइड में रख दिए हैं, वो यहाँ पे फ्लावरिंग वाले प्लांट्स रखे ही नहीं है इस सेक्शन में। और ये वाला जो है कि ये बुद्धा कॉर्नर मैंने बनाया है, तो इसमें भी वैसे तो चारों तरफ देख सकते हैं आप शेवंती ही है,
लेकिन यहाँ पे पूरे ही मैंने पॉन्सेटिया जमा दी हैं और ये सारे ही पॉन्सेटिया मेरे जो है कटिंग से ही तैयार हुए हैं। इसके पीछे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी पॉन्सेटिया है वाइट कलर वाले। तो जब ये ब्लूमिंग पे आते हैं तो इतने सुंदर स्नो जैसे पूरे वाइट वाइट हो जाते हैं। और पीछे एलिमेंडा है, तो एलिमेंडा के तो अब खैर फ्लावरिंग का टाइम चला जाएगा, लेकिन पॉन्सेटिया बहुत ही ज्यादा रौनक लाने वाला है इस कॉर्नर में। तो ये कॉर्नर है कुछ इस तरीके से। अभी आप लोगों को देखने में इतना मजा नहीं आएगा, लेकिन हाँ जब ब्लूमिंग हो जाएगी तब गार्डन का जो एक लुक है वो अलग ही निकल कर आने वाला है। हालांकि बहुत ज्यादा कुछ मैंने गार्डन में किया नहीं है, बस शेवंती के फ्लावर्स से गार्डन सुंदर दिखने वाला है। और ये अलग अलग कोलियस की वैरायटीज हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा, कोलियस हमारे गार्डन में एक अलग ही रंगत लेकर आता। तो बस फ्रेंड्स, मेरे आज के वीडियो में एक छोटी सी अपडेट थी। जल्द ही किसी ने, अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा आज का वीडियो कैसा लगा। जल्द ही किसी नए वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी फ्रेंड्स। टिल देन बाय, टेक केयर एंड हैप्पी गार्डनिंग।